हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं इन 600 BC कि मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई हमें कैसे पता चला कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो कहाँ से ये स्टार्टिंग हुई? तो 600 BC में ग्रीस में एक आइलैंड था, ठीक है, जिसके अंदर जो ये होते हैं ना, भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, शेफर्ड्स, ये अपना क्या करते थे, शूज़ डालते थे, वुड के शूज़ होते थे, लेकिन उसको चिपकाया किससे जाता था? आयरन नेल के साथ, ठीक है। किसके साथ चिपकाया जाता था? आयरन नेल के साथ। तो क्या होता था, वो जब जाते थे उस आइलैंड पे, उन्होंने ये देखा कि उनके जूते जो हैं, उनके जो शूज़ हैं, वो अर्थ के सरफेस से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, अर्थ के सरफेस से चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तभी हमें पता चला कि तभी वो जूते चिपक रहे हैं, तभी हमें पता चला कि यहाँ पर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमें कैसे पता चला? ये तो आपने पढ़ा भी हुआ है बहुत जगह कि जब हमने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया फ्रीली फ्रॉम अ थ्रेड, एक धागे से एक मैग्नेट को बांध दिया, ठीक है, और उसको रोटेट करवाया, फ्री टू रोटेट। तो जब वो रेस्ट पर आया तो हमने क्या देखा? उसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कम्स टू रेस्ट along नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी आप इसको कितना भी डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, तो वापस किस डायरेक्शन में आएगा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आती है इसका रीज़न क्या है, कोज क्या है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होने की, ठीक है। तो इसके काफ़ी रीज़न्स बताए गए। फर्स्ट रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न है कि हमें ये पता है कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है ना, रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस। तो फर्स्ट रीज़न इसका यही बताया गया कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। यानी क्या बताया कि देखो क्या है, अर्थ के अंदर क्या है? सब्सटेंस है, सिंपल सी बात है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस या एटम्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल है। अब हमने कहा अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अर्थ के ऊपर ही सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस भी क्या है? एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जब वो रोटेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो वो क्या बन गया? एक सर्कुलेटिंग बन गया ना, यानी वहाँ पे क्या हुआ? उसने करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, करंट इंड्यूस करना शुरू कर दिया। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। यानी आप ये कह सकते हो अर्थ जो है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ जाना, अर्थ जो है के अंदर जो सब्सटेंस है वो किसी न किसी चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, यानी उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो जब रोटेट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये तो बात हो गई अंदर की। अब आ जाओ आउटर लेयर के ऊपर, आउटर लेयर पे आ जाओ। आउटर लेयर पे हमने क्या देखा? आउटर लेयर के अंदर गैसेस हैं, है ना, आउटर लेयर के अंदर गैसेस हैं। गैसेस कौन सी हैं? आयोनाइज्ड गैसेस हैं। आयोनाइज्ड गैसेस होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं। यानी तो अर्थ रोटेट करेगी, तो इसका मतलब जब अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या करेगी? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी,
क्योंकि मूवमेंट आयंस की भी हुई, आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, हमने ये तो पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। तो क्या होगा, चार्ज आयन मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, तो क्या होगा, करंट आएगा। तो आपको पता ही है करंट की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हम कर सकते हैं कि अर्थ की जो कोर है, अर्थ की कोर वो क्या होती है, हॉट एंड मोल्टन, है ना। यानी उसके अंदर अब आप कह सकते हो सर्कुलेटिंग आयंस है, यानी उसके अंदर क्या है, आयरन है, निकल है, ये जो भी कंडक्टिंग लिक्विड सब्सटेंस है उसके अंदर आयंस है। अर्थ रोटेट कर रही है तो वो भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यानी वो क्या बना रहे हैं, वो रोटेट होने पर क्या बना रहे हैं, करंट लूप्स बना रहे हैं, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजेशन। आप कहोगे जी और कहीं पे भी है, मून है, मून के अंदर कोई मोल्टन कोर या नहीं होती, तो इसका मतलब उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वेनस पे आ जाओ, उसका रोटेशन जो है रेट वो स्लो है, तो आप ये कह सकते हो उसका वीक है मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर है, या मतलब जिसका फास्टर रेट होगा उसकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है, समझ आई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ में देखो क्या है, सबसे पहले हमें ड्रॉ कैसे करनी है। देखो ये पता है आपको, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, है ना, इमेजिनरी लाइंस होती है, तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या लेते हैं, मैग्नेटिक नीडल यूज़ करते हैं। यानी अर्थ के सरफेस पर हम जगह जगह क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल को रख के देखेंगे कि डायरेक्शन क्या आती है नॉर्थ पोल की, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास है अर्थ, ये है हमारे पास अर्थ। तो हमने क्या देखा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, यानी मैग्नेटिक नीडल मैंने रखी यहाँ 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 और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, तो हमारे पास, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ पहले, हमारे पास कैसे आती हैं, यानी हमने ये नोट किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये आती है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सबसे पहले हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अब हमने ड्रॉ की, ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विच रिजेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। यानी देखो क्या है इसका मतलब, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यहाँ से एंटर कर रही हैं, दो चीज़ें हमारे पास, है ना। यानी नॉर्थ पोल से एग्जिट करती है, साउथ पोल से एंटर करती है। तो इसका मतलब ये ऐसे है जैसे यहाँ पर क्या रखा गया है, एक बार मैग्नेट, यही मान के चलेंगे। है नहीं है ये बार मैग्नेट, है तो क्या इसके अंदर करंट लूप्स बने हुए हैं, बार मैग्नेट थोड़ी है। ठीक है, तो हम एक इमेजनरी चीज़ है ये, ऐसे बनेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमने डायरेक्शन दिखा दी, यानी इमेजनरी मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। तो सबसे पहले यही चीज़ मैं लिख देती हूँ इस लाइन में, पॉइंट पे, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की तरह लगता है ना, उसके भी दो पोल होते हैं, इसके भी दो पोल हैं। तो यानी इसके अंदर हम मान लेते हैं एक इमेजनरी मैग्नेटिक डाइपोल बना हुआ है, इमेजनरी मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, क्लियर है, समझ आई ये बात। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, अच्छा ये इमेजनरी जो डाइपोल बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है, इट्स इंक्लाइंड विद रोटेशनल एक्सिस, इट इंक्लाइंड विद रोटेशनल एक्सिस। आपको पता है अर्थ रोटेट करती है, पता है ना आपको, अर्थ रोटेट करती है, किस एक्सिस में रोटेट करेगी, ये वाला एक्सिस है जिसके अलोंग क्या करेगी, रोटेट करेगी। हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्या बताया था अभी, जो मैग्नेटिक डाइपोल है
इट्स इंक्लाइन विद रोटेशनल एक्सिस। मैंने अभी बताया एक्सिस जिसके अलोंग वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, उसके अलोंग उसके साथ किसी एंगल पर है ये, ठीक है। अभी एंगल भी बताएंगे कैसे बनाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक निडल है वो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो वर्टिकल है ना। कौन कौन से 2 पॉइंट बनते हैं अगर मैं देखूँ, एक तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है ना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे मैग्नेटिक निडल becomes vertical at 2 points, 2 पॉइंट पर है वर्टिकल। ऐसा प्लेस जहाँ पे नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम निडल रखेंगे, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आएगा ना, जैसे मैंने अब यहाँ पर मैग्नेटिक निडल रखी, साउथ जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आएगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये कौन सा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी MN की बजाय NM से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ निडल पॉइंट्स vertically downward is called magnetic north pole, ठीक है। Similarly the place where north pole of needle points south pole of needle points vertically downward, north की जगह क्या आ जाएगा, where the place where south pole of needle acts vertically downward, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ पोल, यानी ये क्या है, SM, ये क्या है, SM, ठीक है। तो इन पॉइंट को मिलाते हुए जो एक्सिस पास करेगा इसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, क्लियर है। सॉरी, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर है, समझ आई। अब देखो अलग से बना के दिखाती हूँ मैं, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसका ये एक्सिस है रोटेशनल एक्सिस, या फिर आप कह सकते हो जिसके अलाउंग रोटेट कर रही है, और ये इसका क्या हुआ, मैग्नेटिक एक्सिस। इनके बीच जो ये एंगल है ये क्या है, 11.3 डिग्री। ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज हो रहा है या हर मिनट चेंज हो रहा है, काफ़ी सालों बाद चेंज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ आई आपको। अब हमें पता चल गया जो स्ट्रेट लाइन जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ में से पास करेगी उसको तो जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जो मैग्नेटिक में से पास करेगी उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल में से पास करेगी, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब इसके बाद क्या है, हमें मैग्नेटिक एक्सिस पता चल गया। अब एक ऐसा सर्कल जो मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक एक्सिस ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। और जो वर्टिकल प्लेन पास करेगा जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल में से उसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक इक्वेटर। ये जियोग्राफिक है ना, इसमें से पास होता हुआ ऐसे जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक इक्वेटर, क्लियर। और जो वर्टिकल प्लेन पास करता है मैग्नेटिक एक्सिस में से, पास का है, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है, पास करता है, मैंने परपेंडिकुलर नहीं कहा, मैंने कहा है पास करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ आ गई ये चीज़। चलो जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट की। मैग्नेटिक एलिमेंट स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की जो है वो कहाँ से कहाँ है, SM टू मैग्नेटिक साउथ टू
मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये है। आप कहोगे मैडम नॉर्थ टू साउथ होती है, अरे भाई वैसे तो नॉर्थ टू साउथ ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन अर्थ की बात हो रही है ना, वो क्या है, मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ देखेंगे, मैग्नेटिक साउथ ये है, लेकिन इस मैग्नेट का नॉर्थ तो ये है ना, तो हम अर्थ के मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये क्या है, SM टू NM। क्लियर है, तो ये चीज़ आगे इसकी डायरेक्शन। अब मैंने कहा बात आती है मैग्नेटिक एलिमेंट्स की। मैग्नेटिक एलिमेंट्स की, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यानी मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो 3 हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं जो मेन हमने करने हैं? फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। सेकंड है हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, जिसको हम मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसको हम मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 3 है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की, क्या होता है? देखो मैंने पहले भी कहा था आपको, जब मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो जो मैग्नेट के अर्थ हैं वो एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होते, वो कहाँ होते हैं? दैट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, या फिर आप कह सकते हैं जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके अलोंग, है ना, जिसके अलोंग अर्थ रोटेट करेगी उसको तो जियोग्राफिक बोलेंगे। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। यानी जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये है मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये इसका एक्सिस होगा। अब जियोग्राफिक किसी ना किसी एक्सिस था जो किसी ना किसी एंगल पर होगा, ये बनेगा। तो ये जो एंगल होगा हमारा, या ये जो एंगल होगा थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, यानी इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस, या इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन या जियोग्राफिक मेरिडियन, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है ये बात? जो आपको मैंने बताया भी था 11.3 डिग्री होता है पोलर एक्सिस के साथ, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक डिप, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या होता है? इट इज़ द एंगल विच मेक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिप। ठीक है, क्लियर है ये बात? डेल्टा से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हुई? डेफिनेशन आप खुद कर लेना, मतलब लिख लेना, समझने की बात है मेन। उसके बाद मैंने कहा आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? H से। इसको किससे डिनोट करेंगे? H से। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसके बीच का जो रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम सोलेनॉइड, और हमारे पास एक टॉपिक और रह जाता है, आई थिंक सर्कल का रहता है, सोलेनॉइड का और रिंग का। हाँ, सोलेनॉइड का और हमारा रिंग का रहता है। रिंग यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये 2 टॉपिक रह जाते हैं, तो वो करेंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है मैग्नेटिज्म में यूज़, उसकी मैं आपको पिक्स भेजूँगी,
वो आपको ध्यान से करनी है, डेफिनेशन कर लेना, उसके फॉर्मूलाज कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।